नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। चुनावी माहौल में कांग्रेस कई दावों के साथ मैदान में उतरी है। इस बीच जनता को संबोधित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों को राहत देने वाला एक ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि हम राजस्थान में रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। रुपए में गैस सिलेंडर 1150 रुपए का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे हम लोग। तमाम उज्ज्वला योजना को जो पहले प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी डींग हाँकते थे, हम उज्ज्वला योजना लेके आए हैं। अरे लेके तो आए हो, पर 400 का सिलेंडर आपने 1150 कर दिया। गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएगा? हमने उन गरीबों की चिंता करी है और करीब 80 लाख लोग हैं वो, उनको 500 रुपए में सिलेंडर देगी सरकार। 1 अप्रैल देना शुरू कर दिया है। आप बताइए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना लगातार जारी है और शुरुआती रुझानों में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। वहीं यूपी नगर निकाय चुनावों की भी मतगणना लगातार जारी है और आरंभिक रुझानों में बीजेपी क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। Once the results come, we will do the detailed analysis. And as a political party and as a national political party, we will not only analyze and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there and at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party and come back. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक के नतीजे बिल्कुल उम्मीद के अनुकूल हैं। मोदी जी ने खुद को आगे रखकर वोट मांगा था, तो ये मोदी जी की हार है। सामने कर्नाटक के जो रिजल्ट आए हैं वो बिल्कुल जो उम्मीद कर रहे थे उसके अनुकूल आया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ताकत लगाया और ये मोदी जी खुद को सामने रख के वोट मांगे थे, तो ये हार जो है वो मोदी की हार है और भारतीय जनता पार्टी इसे पहले से जान चुकी थी और इसी कारण से जितने मीडिया हैं उसमें फोटो मोदी जी की जगह नड्डा जी का लगाना शुरू कर दिया। तो उसी से समझ आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। सर, क्या फैक्टर है जो कांग्रेस को इतना लीड लाई? आप भी वहां गए थे। देखिए, मैं तो राहुल जी की पदयात्रा में भी गया था, वहां उसी से समझ आ गया था भारतीय जनता पार्टी से बेरोजगारी है, महंगाई है, 40% जो कमीशन है उससे लोग परेशान हो चुके थे और कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी। मैं खड़गे जी को, राहुल जी को, सोनिया और प्रियंका जी को और खासकर जो स्टेट लीडरशिप है उसको बधाई देता हूं और वहां के जो कार्यकर्ता हैं उनको बधाई। सर, कुछ महीने में हमारे यहाँ भी इलेक्शन होने वाले, तो किस टाइप की तैयारियां? बीजेपी बहुत सारे एलिगेशन लगा रही है, कैसे? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है और न उनके साथ किसान हैं, न उनके साथ आदिवासी हैं, न उनके साथ महिलाएं हैं, न युवा है, न अनुसूचित जाति के लोग हैं। कोई वर्ग उनके साथ नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं रहा और इस कारण से वो अनर्गल आरोप लगा के छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार की। तो ईडी के भरोसे वो चुनाव नहीं जीत सकते। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक के चुनाव परिणामों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव परिणामों में साफ दिख रहा है कि ये बीजेपी से ज्यादा पीएम मोदी की हार है। देखिए, ये कर्नाटक की जनता की जीत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्म की राजनीति का जो सहारा ले रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसकी हार है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और ये सीधे सीधे कर्नाटक की जनता की जीत है मुकाबले में प्रधानमंत्री जी की। ये प्रधानमंत्री जी की हार है, ये भाजपा से ज्यादा प्रधानमंत्री की हार है। ये प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के जो नैरेटिव है उनका, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की जीत है। ये भारत जोड़ो यात्रा की जीत है। ये कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, देश के एक एक कार्यकर्ता की जीत है। आज जो उत्साह आपको दिखाई पड़ रहा है वो बता रहा है कि ये जीत देश की राजनीति के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी और ये जीत आने वाले दिनों में 2024 तक कितना गहरा
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों के नतीजों के रुझानों पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निश्चित रूप से सरकार बना रही है, लेकिन बीजेपी विधायकों के खरीद फरोख्त का प्रयास जरूर करेगी। उसने हमेशा ऐसा ही किया है। शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई थी। किया बना पाएगी अभी तक जो खबर है कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और ये निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से या स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलकर खरीद फरोख्त करें, सौदा करें, जो उन्होंने हमेशा किया। अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था। ये सौदे की राजनीति की शुरुआत जो इन्होंने करी अरुणाचल प्रदेश से, ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। बना पाएगी अभी तक जो खबर है कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और ये निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से या स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलकर खरीद फरोख्त करें, सौदा करें, जो उन्होंने हमेशा किया। अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था। ये सौदे की राजनीति की शुरुआत जो इन्होंने करी अरुणाचल प्रदेश। कर्नाटक सरकार में मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने कर्नाटक के चुनाव परिणामों पर कहा कि जगदीश शेट्टार की हार शुरू से ही निश्चित थी। इस समय जनमत कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत हैरानी हो रही है। हमने कर्नाटक में अच्छा काम किया है। मतगणना लगातार जारी है। अभी कुछ भी कहना जल्दी होगी। Wholeheartedly thank the people of Malleshwaram for blessing me, supporting me in a very big way. I think that support will give me a great strength to carry on the good work whatever we have initiated. This relationship of trust over the time has been built. I am very thankful to the people of Malleshwaram. Sir, and Jagdish Shetty is also in a very low position. BJP is leading in Hubballi. Definitely, Jagdish Shettar, from the very beginning, it was very clearly written on the wall that is not going to win the election. Sir, Congress is leading in Karnataka right now. Right now, the people verdict is in favor of, now at present, it is in the favor of Congress party. It is very surprising to see this result. And Bharatiya Janata Party in the state of Karnataka, we have done extremely well. And people verdict, we need to accept. It is in the favor of Congress. Anyway, let us see in the future what. So we need to avoid the result. BJP will lose the election. The counting has to complete. Still the counting is going. जालंधर में आम आदमी पार्टी की बढ़त पर बोले सौरभ भारद्वाज। कहा, आजकल हमारे लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। आप भी सुने। आम आदमी पार्टी के लिए पिछले कुछ दिनों से हर जगह से अच्छी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी की लोकसभा के अंदर बोनी होने जा रही है। हमारी एक लोकसभा के अंदर सीट आएगी और जालंधर के लोगों ने पहली बार, मुझे लगता है कि पिछले 60 सालों में 51 साल तक सरकार जो है कांग्रेस की रही है। वहाँ पे कांग्रेस का जो है सांसद वहाँ पे रहा है। एक आध बार बीच में अकाली दल का आया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भगवंत मान साहब के 1 साल पूरे करने के बाद ऐसे क्षेत्र में, ऐसे शहरी क्षेत्र में जहां आम आदमी पार्टी कमज़ोर मानी जाती थी, वहां पे लोकसभा उपचुनाव में एक बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं पंजाब के लोगों का बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि पंजाब के लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा जो है उसको कायम रखा है। ऐसा माना जाता है कि उपचुनाव में पार्टी के लिए फेवरेबल कंडीशन होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्योंकि कांग्रेस के मौजूदा तत्कालीन सांसद की मौत हुई थी और सहानुभूति वोट माना जाता है कि उन्हें मिल सकता है, लेकिन उनकी पत्नी अभी दूसरे नंबर पर है। देखिए, 2 मामले हमारे विरोध में थे। एक तो सत्ताधारी दल जो है लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी है, तो उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखी। दूसरा, जो सिटिंग कैंडिडेट। यूपी के मुरादाबाद से खबर है। बताते चले कि मुरादाबाद में प्रशासन की तानाशाही देखने को तब मिली जब बिलारी नगर पालिका परिषद की चल रही मतगणना के समय प्रशासन की तरफ से मीडिया को बाहर रोक दिया गया। बता दें कि मतगणना केंद्र पर मीडिया को
जाने से रोक दिया गया। हम आपको बता दें कि निकाय चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम और नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और वार्ड मेंबर के परिणाम आज आने वाले हैं। देखिए, प्रातः 8 बजे मतगणना शुरू होने का माननीय आयोग का निर्देश था। और सभी जो 10 नागर निकाय प्लस नगर निगम 11 नागर निकाय हैं, सभी नागर निकायों में मतगणना एक साथ शुरू हुई है। अभी फिलहाल पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं और जैसे ही पोस्टल बैलेट की काउंटिंग कंप्लीट होगी उसके बाद एक्चुअल बैलेट या ईवीएम मशीन, जैसे नगर निगम में ईवीएम मशीन, बाकी में बैलेट पेपर्स की काउंटिंग शुरू होगी। तो हम समझते हैं कि लगभग 9:30 बजे से मतगणना परिणाम आप लोगों के पास आने शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे परिणाम घोषित होता रहेगा हम आप लोगों को तत्काल परिणाम भेजते रहेंगे, जिससे किसी तरह की असुविधा न हो। और जो यहाँ के पहली बार लखीमपुर खीरी चुनाव में बदलता रुझान सामने आ रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 नगर पंचायत में आगे है, बाकी 8 जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे है। जहां रमा मोहन वाजपेयी से अब दूसरे राउंड में डॉक्टर इरा 2000 वोटों से आगे चल रही हैं। आयोग के निर्देश हैं, उन क्रम में जो व्यवस्थाएं करनी है वो सब हमने कर ली है। मतगणना शांतिपूर्वक निष्पक्ष रूप से संपन्न हो रही है और इसको हम शांतिपूर्ण तरीके से ही संपन्न कराएंगे। सर, पलिया, गोला, मुहंदी, पूरी सभी जगह लखीमपुर में जहां चुनाव की मतगणना में जिला प्रशासन अपनी मनमर्जी कर रहा, दरअसल सूचना विभाग निष्क्रिय पड़ा हुआ है। किसी भी तरीके की अपडेट सूचना विभाग की तरफ से मीडिया को नहीं दी जा रही है। 11:30 बजे तक सूचना अधिकारी की तरफ से कोई अपडेट नहीं दी गई। खुद सूचना अधिकारी और उनका स्टाफ बाहर बैठा हुआ है। वहीं जब सीडीओ से इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने जल्द अपडेट देने की बात कही है। कानपुर देहात में निकाय चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। निकाय चुनाव की मतगणना में 5 से 6 राउंड की मतगणना हो चुकी है। 2 नगर पालिका और 11 नगर पंचायत चुनावों की मतगणना लगातार जारी है। अकबरपुर डिग्री कॉलेज में मतगणना के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इस बार हम लोग ने जो मतगणना कराई है नगरीय निकाय चुनाव की, वो एक ही जगह से कराई है। पूरे जनपद की जो मतगणना है वो अकबरपुर डिग्री कॉलेज से हो रही है। यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, सभी लोगों को पासेस दिए गए हैं। उसके तहत यहाँ पे लोगों की एंट्री कराई है। जो भी काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको कल ही नियुक्त कर दिया गया था। उम्मीदवारों के पास, इलेक्शन एजेंट्स के पास भी पास है। तो इस प्रकार से पूरा एक एक्सेस कंट्रोल एनवायरनमेंट में, एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में 3 कॉर्डन में सिक्योरिटी लगाई गई है। उसमें हम लोग ये इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे 13 निकाय हैं उसमें 61 टेबल मेंबर की और 61 टेबल सदस्य पद की लगी हुई है। पूरी काउंटिंग को चरणों में बांट दिया गया है। 5 से 6 चरणों के बीच में हमारी काउंटिंग जो है वो पूरी हो जाएगी। हम लोग ने कोशिश यही करी है कि एक टेबल पे एक गोरखपुर महापौर के लिए तीसरे राउंड की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के मंगलेश श्रीवास्तव 31,511 मतों से आगे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की काजल निषाद 18,950 मतों के साथ लड़ाई में दूसरे स्थान पर हैं, जबकि तीसरे स्थान पर बसपा प्रत्याशी नवल किशोर नथानी हैं, जिन्हें अभी तक 6,798 मत प्राप्त हुए हैं। बुलंदशहर में 17 निकाय चुनावों में 9 नगर पालिका अध्यक्ष पद और 8 नगर पंचायत सभासद पद की घोषणा होगी। आज सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती लगातार जारी है। काउंटिंग सेंटर के बाहर प्रत्याशियों के समर्थन में भारी भीड़ देखी गई। वहीं सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने जगह जगह पुलिस बल भी तैनात किए हैं।
और इस खबर पर बुलंदशहर से इमरान खान अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इमरान, मतगणना लगातार जारी है, सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो चुकी थी। क्या स्थिति अभी वहां देखी जा रही है इमरान? जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं मतगणना सुबह 8 बजे से चल रही है, जिसमें नगर पालिका चुनाव की बात करें तो पहले राउंड में भाजपा प्रत्याशी जो कि हमारे यहाँ से दीप्ति मित्तल खड़ी हुई है 2381 वोटें उन्हें मिली हैं, तो सपा प्रत्याशी को 773 और रालोद को 68, बसपा को 481 वोटें मिली हैं। अभी तक की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी ही 1600 कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं। इमरान, वहां पर क्या स्थिति अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार आगे चल रही है? क्या अभी इस समय बीजेपी आगे है? जी बिल्कुल, बीजेपी अभी आगे चल रही है। इमरान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी समर्थकों में इस समय कैसी लहर देखने को मिल रही है? क्या जश्न की शुरुआत हो चुकी है वहां? बीजेपी समर्थक खुशी के मारे एक दूसरे को फूल माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। लगातार खुशी बीजेपी समर्थकों में जारी है और जगह जगह वार्ड मेंबर जीत रहे हैं भाजपा के, उनका भी फूल माला पहनाकर स्वागत हो रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद इमरान इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो बीजेपी लगातार आगे बनी हुई है। बता दें आपको कि सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती लगातार शुरू हो चुकी है और बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी समर्थकों में खुशी का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीनियर लीडर अनिल भारद्वाज ने पत्रकारों को संबोधित किया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम स्वागत करते हैं। दिल्ली सरकार को जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिले हैं, अब दिल्ली सरकार को जनता के हितों में फैसले लेने चाहिए। सरकार यहाँ है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन विषय आज चर्चा के लिए मैंने आपसे जिसके लिए आप सबको बुलाया, कल एक बड़ा फैसला दिल्ली के सत्ता से, दिल्ली के सरकार के अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार गरीबों को तो शायद घर नहीं दे पाई। रायबरेली से खबर है, जहां पर जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। दरअसल लगातार हो रही हत्याओं से पूरा जिला थर्रा गया है। बता दें कि ये पूरा मामला बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत थुलेंडी चौकी के पास स्थित उमरपुर मोड़ के पास का है, जहां एक 60 साल के बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र में पुलिस ने खेत पर बन रही अवैध शराब की भट्टी पर छापामार कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। खनियाधाना थाना प्रभारी धनेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि ग्राम नंदनवारा में एक युवक खेत में ही कच्ची शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री लगाकर कच्ची शराब बनाकर उसे बेचने का काम कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 100 लीटर शराब जब्त कर ली है और एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। अभी तो एक आदमी पकड़ा गया है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे श्री रघुवंश सिंह साहब के आदेश से शराब माफिया, जुआ, अवैध सट्टा, अवैध इन पर कार्रवाई के लिए हम लोगों को निर्देशित किया है और प्रतिदिन उन्हें बताना भी पड़ता है कि कहाँ क्या क्या कार्रवाई की। उसी कार्रवाई के तारतम्य में माननीय एडिशनल एसपी साहब के मार्गदर्शन में और एसडीओपी साहब को बता के जब हमने एक मुखबिर की सूचना मिली थी, उससे नदनवाड़ा गांव में जब हमने दबिश दी तो एक 19 साल का लड़का अवैध रूप से कच्ची शराब बना रहा था, जिसे करीब 2 ड्रम लाहन था जो अवैध था, उसको वहीं नष्ट किया और 100 लीटर कच्ची शराब जब्त करके 34 की कार्रवाई की। अभी तो एक आदमी पकड़ा गया है। माननीय पुलिस आगरा में बीएसपी की मेयर प्रत्याशी डॉक्टर लता बाल्मीकि आगे चल रही हैं। अब तक
चौथे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के वार्ड 76 से बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई है। वहां से निर्दलीय श्रीराम धाकड़ ने 276 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। मेयर के लिए 10 प्रत्याशी हैं, जबकि 100 वार्ड के पार्षद के लिए 510 उम्मीदवार हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 33 और सभासद के लिए 351, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 45 और सभासद के लिए 285, कुल 1214 प्रत्याशियों को मिले वोटों की गिनती हो रही है। मेयर पद के लिए बीजेपी की हेमलता दिवाकर और बसपा की लता वाल्मीकि में सीधी टक्कर देखी जा रही है। तो आगरा से खबर है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मार ली है। अब ये सीधी टक्कर दो लोगों में देखी जा रही है। आगरा में बसपा की बढ़त देखी जा रही है। तो बीजेपी प्रत्याशी की इसमें हार देखती हुई नजर आ रही है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मार ली है आगरा में और वोटों की गिनती लगातार जारी है। बता दें आपको कि सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो चुकी थी और लगातार वोटों की गिनती जारी है। पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो पाए, इसको लेकर के पुलिस और प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। सुबह से ही मतगणना लगातार जारी है। निर्दलीय प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए है। और इस वक्त की बड़ी खबर, हापुड़ निकाय चुनाव की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी की सोना सिंह को 2644 वोट मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले हैं 336 वोट। वहीं बहुजन समाज पार्टी को 477 वोट मिले हैं। कांग्रेस पार्टी को 174 वोट अभी तक मिले हैं। गढ़मुक्तेश्वर की सोना सिंह को 23 मत आगे मिले हैं। 11 वोटों से बीजेपी आगे है। बीजेपी से आगे है कांग्रेस पार्टी को 174 मत अभी तक मिले हैं। हापुड़ चुनाव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, गढ़मुक्तेश्वर की सोना सिंह को 23 मत मिले हैं। और हापुड़ से इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अतुल त्यागी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अतुल, हापुड़ निकाय चुनाव की बड़ी अपडेट सामने आई है, पूरा मामला बताएं। अभी हापुड़ का अगर मैं बात करूं तो हापुड़ में अभी पहले राउंड की क्लियर ही नहीं हुई है, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा लेट जो चुनाव आयोग है, जो लिस्ट लेट हुई यहाँ पे अपडेट करा रहा है हम लोगों को। तो अभी पहला राउंड यहाँ पे क्लियर हो चुके, जिसमें गढ़ से अगर बात करें तो गढ़ से सोना सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। और आपके बात करें हम तिलकुए की, तो वहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो बढ़त बनाए हुए हैं। अगर बात करते हैं हम हापुड़ की, तो हापुड़ में बसपा प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए, लेकिन अभी ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है कि हापुड़ की क्या स्थिति है। अतुल, आपसे समझना चाहेंगे अभी वहां क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि एक लंबा समय गुजर चुका है। सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती लगातार जारी है। अभी की स्थिति वहां क्या देखी जा रही है? अगर अभी की हम स्थिति बताएं तो तकरीबन, क्योंकि अंदर से अभी लिस्ट कोई जारी नहीं हुई है, लेकिन हापुड़ नगर की अगर हम सीट की बात करते हैं तो हापुड़ नगर की सीट पर बसपा की जो प्रत्याशी है पुष्पा देवी लगभग 3000 वोटों से वो बढ़त बनाए हुए हैं। और पिलक में पहले राउंड में भाजपा ही आगे चल रही थी। बिल्कुल, धन्यवाद अतुल इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो हापुड़ चुनाव की बड़ी अपडेट सामने आई है। बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही।